नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में होंगे। तो देखिए, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो साथ ही यहाँ पे आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, ए ह्यूमन हार्मोन रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द डाइजेशन सिस्टम एंड स्किन ड्यूरिंग स्ट्रेस इज़। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा हार्मोन जो कि ब्लड फ्लो जो है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और टू द डाइजेशन सिस्टम और स्किन स्ट्रेस, तो ये तनाव वगैरह इससे संबंधित हार्मोन है। तो देखिए, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। तो ये जो एड्रेनलिन ग्रंथि जो है डू एंड डाई हार्मोन रिलीज करती है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन बी पर टिक लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हार्मोन एसोसिएट विद गोनेड, यानी कि जनद हार्मोन कौन सा है। तो देखिए, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों ही जनद हार्मोन यानी कि गोनेड ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस द्वारा और एस्ट्रोजन जो होता है ओवरी द्वारा रिलीज किया था, यानी कि ए और बी दोनों हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है नेम द हार्मोन विच कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट इन एनिमल। तो एनिमल के अंदर मेटाबॉलिज्म में जो रेट है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो देखिए, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन, और तो देखिए यहाँ पे जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है इस क्रिया को कंट्रोल करता है, एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिक यानी कि जैविक घड़ी को कौन कंट्रोल करता है। तो हमारा पीनियल, किडनी, थायराइड और एड्रिनल। तो ये जो पीनियल ग्लैंड से है बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर पीनियल। डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज ड्वार्फिज्म, ये ड्वार्फिज्म का मतलब बोनापन। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होता है, तो ड्वार्फिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ग्रोथ हार्मोन। अगला, ए पर्सन कंज्यूमिंग सी फूड इज लिस्ट लाइकली टू डेवलप, यानी कि एक व्यक्ति जो है सी फूड ले रहा है और वो कम मात्रा में ले रहा है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है। तो आयोडीन की कमी होगी उसको, तो गोइटर यानी कि गलगंड रोग हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी गोइटर हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि गलगंड रोग हो जाता है ऐसे पर्सन को। तो यहाँ पे हमारा इसका पहला ए हो गया, इसका भी ए हो गया और इसका हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग, यानी कि डायबिटिक जो पर्सन है उसकी किसकी कमी हो जाती है। तो उसके इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द अनपेयर्ड, यानी कि कौन सी ग्लैंड्स जोड़े के रूप में नहीं होती है। तो देखिए, एड्रेनलिन ग्लैंड 2 किडनी होती है, बिल्कुल, टेस्टिस में भी 2 होते हैं, ओवरी भी 2 होती है, जबकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है वो सिंगल ही होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन बर्थ हार्मोन कहलाता है, यानी कि बर्थ को लिए। तो यहाँ पे प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और एफएसएच। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, ये जो है बर्थ हार्मोन से संबंधित है, ऑक्सीटोसिन। अगला है दुग्ध स्त्रवण से संबंधित है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। द टू ओविडक्ट इन ए ह्यूमन फीमेल यूनिट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक इज नोन एज, यानी कि जो 2 ओविडक्ट जहाँ मिलती हैं तो वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर से वो क्या कहलाती है, तो उसको यूटेरस कहते हैं।
यानी कि गर्भाशय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज द ट्रांसमिटेड सेक्सुअल डिसीज? काला अजहर, जोंडिस, कोलेरा और सिफिलिस। तो यहाँ पे सिफिलिस जो है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि कौन सी गर्भ निरोधक की विधि है? कॉपर टी, कॉन्डोम, डायफ्रेग्म। और यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द दीज, यानी कि ये सभी जो हैं, कॉपर टी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और कॉन्डोम भी है, डायफ्रेग्म भी है। अगला है वेयर डज फर्टिलाइजेशन ओकर इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि ह्यूमन की जो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन किस स्थान पे होता है? तो यूटेरस, सर्विक्स, ओविडक्ट, नन ऑफ दीज। तो यह होता है ओविडक्ट में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है ग्रोविंग फीटस ड्राइविंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रो, यानी कि जो बच्चा जो ग्रो करता हुआ अपनी माता के किस स्ट्रक्चर से ब्लड लेता है? तो ये लेता है प्लेजेंटा की सहायता से, यानी कि अप्रा की सहायता से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी प्लेजेंटा आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल, यानी कि प्यूबर्टी की जो एज है ह्यूमन मेल में वो होती है 12 से 14, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फॉर्म, यानी कि फ्रूट जो हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो परिपक्व अंडाशय जो ओवरी होती हैं वही क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है। तो यहाँ पे ओवरी आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। IUCD, यानी कि IUCD इज़ फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इंक्रीज फर्टिलिटी, अवॉइडिंग मिसकैरेज। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की विधि है IUCD भी, तो यानी कि इन यूट्रो डिवाइस होता है यूटेरस में, IUCD कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड के अंदर आएगा। एक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो क्या करती है? इंक्रीज फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे IUCD तो कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर आता है IUCD। अगला क्वेश्चन है ए ह्यूमन कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। यानी फोकस लेंस को एडजस्ट करने के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि एकोमोडेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, यानी कि जो ह्यूमन आई जो अपना इमेज कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है रेटिना पर। कहाँ बनाती है? रेटिना पर, यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो यानी कि जो लिस्ट डिस्टेंस कितनी होती है एडल्ट के अंदर? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। 25 सेंटीमीटर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी फोकल लेंथ को जो है इसको चेंज करने के लिए कौन एक्शन करते हैं? तो ये सिलियरी मसल्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला है द नेचर ऑफ द आई लेंस इज़, तो यानी कि जो हमारा आई लेंस का जो नेचर है वो कैसा होता है? तो वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है। ओके। अगला द सेल विच इनेबल अस टू डिस्क्यूज बिटवीन कलर आर, तो यानी कि कलर के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है? तो देखिए यहाँ पे रोड, कॉन और बूथ, रोड एंड कॉन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसमें तो देखिए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं रोड शेप्ड कॉन और बोथ रोड एंड कॉन। तो यहाँ के इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि शंकु रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेक्ट कलर के लिए, कलर को आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगला है यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की क्या यूनिट है? एम्पियर, कूलाम, फेराडे फेराडे एंड वोल्ट। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला ये चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे, आगे रेजिस्टेंस और आगे
रियोस्टेट का डायग्राम ये दिया हुआ सिंबल रिप्रेजेंट, तो ये किसको बताता है? ये बताता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो बदल रहा है बार बार, यानी कि रेजिस्टेंस का बढ़ता घटता क्रम, यानी कि रियोस्टेट जो है वो मापता है इसको प्रतिवर्ती, यानी कि धारा परिवर्तक भी कहते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस का चिन्ह है ये। अगला क्वेश्चन है, इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर होता है Q अपन टी, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वह है आई बराबर Q अपन टी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है और कूलम्ब चार्ज की यूनिट, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 1 एम्पियर इज इक्वल, देखिए यहाँ पे आई बराबर Q अपन टी होता है, जब Q बराबर हम 1 कूलम्ब रख लेंगे और टाइम बराबर भी 1 सेकंड रख लेंगे, तो यानी कि 1 कूलम्ब पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। तो यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अगला, वोल्ट इज़ द एसआई यूनिट, यानी कि जो वोल्ट जो एसआई यूनिट किसकी है? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट है, करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है, रेजिस्टेंस की ओम है और चार्ज की कूलम्ब है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू द 1 कूलम्ब। तो देखिए यहाँ पे इसको अपन निकाल सकते हैं, Q बराबर NE से, Q बराबर NE और E यहाँ पे N बराबर होता है Q अपॉन E और Q का मान 1 कूलम्ब रखेंगे, तो Q का मान 1 कूलम्ब रखेंगे और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 रखेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक दिया हुआ है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन, यानी कि पर यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करने में किया गया जो वर्क डन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या है ये? V है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की है। एम्पियर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। कूलम्ब किसकी है? चार्ज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की यूनिट क्या है? इकाई क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आर मीटर से इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम क्या करते हैं? इसका गैल्वेनोमीटर में हम धारा यानी करंट के प्रवाह को देख सकते हैं और इसकी सहायता से हम रेजिस्टेंस जोड़ के V और I दोनों निकाल सकते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग करंट, करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है आमीटर, बिल्कुल, यानी कि आमीटर से ही हम करंट मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो क्लोज पथ है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए तीनों में बी आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ है सिंबल, यानी कि ये इस तरह से ये दिया हुआ और एक वायर बीच में निकल रहा है, तो ये सिंबल किसको बताता है? तो देखिए यहाँ पे जो वायर हैं आपस में टच नहीं हो रहे हैं, तो ये वायर क्रॉसिंग विद जॉइंट
इलेक्ट्रिक सेल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब और ये दिया हुआ है रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक बल्ब को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है, यानी कि ऑप्शन बी, ओम का सिंबल ये है और एसआई यूनिट ओम होती है किसकी? रेजिस्टेंस की, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। ए डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, तो यहाँ पे रियोस्टेट का यूज़ किया जाता है जिसका सिंबल RH लिखते हैं हम। तो रियोस्टेट क्या करता है? ये रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से कौन हमें बचाता है? फ्यूज़, रजिस्टर, इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच। तो जो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो फ्यूज़ हैं वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। यहाँ पे क्या आएगा? फ्यूज़ आएगा। अगला है, इलेक्ट्रिक पावर इज़ गिवन बाय, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर P बराबर होता है VI, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन चौथा ऑप्शन P बराबर VI हमारा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट था। अगला है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, तो वाट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, जैसा कि आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट जो है यहाँ पे किलोवाट घंटा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, खाली एनर्जी की पूछा जाए तो जूल है, और इलेक्ट्रिक पावर की जो है वो होती है वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। तो यहाँ हमारा वाट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक पावर की, यानी कि ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट हावर इज़ द यूनिट इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट हावर जो होता है वो होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल के बराबर। किसके बराबर? 10 की पावर 6 जूल के बराबर। ओके, ये हैं किसके बराबर? 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट आपको बताई दी। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट देखिए, कूलाम चार्ज की है, एम्पियर किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की, जूल एनर्जी की है, इलेक्ट्रिक पावर की है वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा होती है, तो यानी कि ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर है? यूनिट के बराबर होती है, और 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है ऊपर आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी जूल आर देर इन 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल एनर्जी ऊपर आपको दिखाई दिया? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। इसमें सी था, तो यहाँ पे हमने इसके आंसर देख ही लिए। पहले वाले में डी था, दूसरे में डी, तीसरे में सी और चौथे में डी। तो स्टूडेंट्स, हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे किए जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सभी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास किया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।